नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं सिंह राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा नवंबर 2024 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगा आपका व्यापार कैसा रहेगा, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पर स्थितियां कैसी रहेंगी, आपकी सेहत कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके करियर को लेकर ये टाइम कैसा रहेगा, आपकी फैमिली रिलेशंस जो हैं वो कैसे रहेंगे, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो दोस्तों, किसी पार्ट को आप स्किप मत कीजिए क्योंकि ये जानकारी जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके जरिए ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हमें ये पता लग जाता है कि ये जो टाइम है इसको हमने कैसे मैनेज करना है। अगर ग्रह आपके फेवर करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि ये टाइम आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर कुछ ग्रह आपके लिए अच्छे नहीं होते और वो जिन भावों से बैठकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं तो हम आपको उसके लिए भी सतर्क रहने के लिए आपका मार्गदर्शन करते हैं। सो इसीलिए आपको मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके हर एक पहलू के ऊपर, आपके हर रिलेशन के ऊपर, आपके आर्थिक व्यवस्था के ऊपर, हर पक्ष के ऊपर आज आपके लिए डिटेल में हम वीडियो लेकर आए हैं। सो आइए जानते हैं दोस्तों, ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार सिंह राशि की कुंडली है और आज की जो वीडियो होगी, जो जानकारी होगी वो चंद्र राशि के अनुसार ही होगी, क्योंकि चंद्र राशि के अनुसार जब ग्रह एक भाव को छोड़कर दूसरे भाव में चले जाते हैं तो अलग अलग भावों में ये अलग अलग परिणाम देखने को मिलता है और इसका जो प्रभाव होता है हमारी लाइफ के ऊपर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है और चंद्रमा लिखा है, ये आपकी सिंह राशि की कुंडली है और चंद्रमा के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हर 2.25 दिन के पश्चात चंद्रमा एक भाव को छोड़कर दूसरे भाव में चले जाते हैं। इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में देखना होगा और कहते हैं सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी ग्रह का होता है तो वो चंद्रमा का होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन की अवस्था है। लिक्विड मनी जिनके पास ज़्यादा होती है, जो सेविंग कर पाते हैं, वो चंद्रमा मजबूत वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों की अपने मन के अवस्था के ऊपर बड़ा कंट्रोल होता है। सो ये अगर इनके ऊपर संघर्ष का समय आ भी जाए तो ये निडरता के साथ उसको एक्सेप्ट करते हुए ज़िंदगी के जो चैलेंजेस होते हैं आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा ही पीड़ित हो जाए या कमज़ोर हो जाए तो ऐसे जातक जो होते हैं वो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते और भयभीत होने के कारण, अवस्थाओं से घबराने के कारण ये लोग जो होते हैं काफ़ी पीछे रह जाते हैं। सो चंद्रमा हमारी हिम्मत का कारक है। उसके पश्चात दोस्तों हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु जो हैं वो आपके धन और वाणी के भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर कई बार वो, क्योंकि ये पापी ग्रह हैं तो यहाँ पर कई बार वो भ्रम की स्थितियाँ उत्पन्न कर देते हैं। कई बार इंसान से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। इस महीने में भी कोई बड़ा चेंज नहीं करना। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसी में हल्का फुल्का इन्वेस्टमेंट करते हुए आगे बढ़िए। अपने ट्रैक से आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भ्रम में डालकर आपको कुछ ऐसा दिखा सकते हैं कि दूसरे काम में बहुत प्रॉफिट है, हम ये क्या कर रहे हैं लंबे समय से, तो वो जो होगा वो भ्रम होगा। उस भ्रम में मत जाइए, बाद में आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जो कर रहे हैं या जो नौकरी कर रहे हैं उसी में आपको टिके रहने की ज़रूरत है। एकदम से स्विचिंग करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, अन्यथा आप केतु की पकड़ में आ जाएंगे। दूसरा, ये वाणी का भी भाव है। वाणी भाव में केतु बैठे हैं तो आपके मुख से ये गालियां निकलवा सकते हैं। आपने देखा होगा सिंह राशि के जातक पिछले कुछ महीनों से छोटी छोटी बातों को लेकर इरिटेट हो जाते हैं और अपने मुख से कुशब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे सामने वाला जो होता है उसके साथ उनका रिलेशन ख़राब करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको चाहिए कि अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करें और छोटी छोटी बातों पर इरिटेट ना होइए। यहाँ पर मैं आपको एक रेमेडी बताता हूँ। अपने पैरों को, अपनी एड़ियों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन डेली जो है उसको पानी से, साबुन के साथ आपको साफ सुथरा रखना है। अपने जूतों का ध्यान रखें, अपने स्लीपर्स का ध्यान रखें, वो टूटने ना पाए, जिससे आपके केतु के दुष्प्रभाव से बचाव हो सकता है। और यहाँ पर झूठी कमिटमेंट नहीं करनी, क्योंकि ये
वाणी का भाव है, आपके मुख से अगर आप कोई किसी की मदद कर सकते हो या आप किसी का कोई काम कर सकते हो तो झूठा प्रॉमिस नहीं करना, अन्यथा अगर आपने झूठी कमिटमेंट किसी के साथ की तो ये धन भाव में बैठकर आपके धन का नुकसान करेंगे। अगर आप नहीं कर सकते तो सीधा मना कर दीजिए। लेकिन अगर आपने किसी को कहा है कि मैं फलाने दिन आपका वो काम कर दूंगा और वो दिन आपने उसका काम नहीं किया, आपका प्रॉमिस नहीं निभाया, तो केतु आपके धन भाव के ऊपर नेगेटिवली प्रभाव डालेंगे। सो आप इन चीज़ों से इस महीने भी थोड़ा अपना बचाव करके चलें कि झूठी कमिटमेंट नहीं करनी। तीसरा दोस्तों, सूर्य जो कि आपकी ही राशि के स्वामी हैं, सिंह राशि के जो जातक होते हैं ये डिक्टेटरशिप की क्वालिटी होती है और ये साफ मन के होते हैं और इनको ज़्यादा राजनीति नहीं करनी आती। जो बात होती है ये डायरेक्टली कह देते हैं, जिसके कारण पीठ पीछे लोग इनके बारे में अच्छा बुरा ही कहते हैं। तो यहाँ पर सूर्य आपके साहस और पराक्रम के भाव में रहेंगे, लेकिन सूर्य जो है वो नीच राशि तुला में चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये भाव जो है हमारे भाई बहनों का भाव है, हमारे मित्रों का भाव है। हालांकि यहाँ पर बैठकर वो आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे, यानी कि अगर आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं तो एक्टिवली आप वहाँ पर अपना कार्य करेंगे, लेकिन जोश के साथ होश भी आपको रखना होगा, क्योंकि ज़्यादा एक्साइटमेंट में आप उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार ना कर जाएं या कोई गलत निर्णय ना ले लें जिसको बाद में आपको पछताना पड़े। सो जोश तो बिल्कुल आएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको होश भी रखना होगा और बड़े धैर्य के साथ अपने कार्यों को अंजाम देना होगा। तो यहाँ पर आप अपने किसी मित्र के साथ मनमुटाव आपका हो सकता है। सो बड़े ध्यानपूर्वक चलना होगा, खास करके 15 नवंबर तक, जब तक सूर्य आपके 3rd हाउस में रहेंगे और तुला राशि में रहेंगे। उसके पास सूर्य देव जो हैं वो यहाँ से निकलकर आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। यहाँ पर बुध और सूर्य की युति बनेगी, जिसको कहते हैं बुध आदित्य योग। जब बुध और सूर्य देव एकत्रित होते हैं तो उसको ये जो योग होता है, इससे दोस्तों आपको कम्युनिकेशन स्किल्स जिन लोगों के हैं उन लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो लोग क्लाइंट्स को डील करते हैं, जो लोग कंसल्टेंसी देते हैं, किसी को अपनी राय देते हैं, उन लोगों को यहाँ पर आर्थिक लाभ होने की बड़ी संभावनाएं बनेगी। और 4th हाउस में जब सूर्य आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ये आपकी माता का भाव है तो उनकी सेहत को लेकर कोई समस्या आ सकती है, क्योंकि सूर्य जो है वो अग्नि तत्व के ग्रह है और जब ये माता के भाव में आएंगे तो उनके साथ कोई मनमुटाव करवा सकते हैं, उनके साथ आपको थोड़ा सा उनकी सेहत के ऊपर कुछ खर्च करवा सकते हैं। दूसरा, इस भाव को प्रॉपर्टी का भाव कहा गया है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई फ़ायदा इस समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बात आप ध्यान से सुनना कि इस भाव के जो स्वामी हैं इस समय नीच अवस्था में चल रहे हैं। दोस्तों, 2 मुख्य ग्रह, एक तो ग्रहों का राजा इस समय नीच अवस्था में है, दूसरा ग्रहों का सेनापति मंगल जो कि भूमि पुत्र भी कहा जाता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, आपके लिए खास करके वो इस समय नीच अवस्था में है और पूरा महीना नीच रहेंगे। आपके पास इस समय प्रॉपर्टी के लिए डील्स बहुत आएंगी, लेकिन आपने इस समय एक्सेप्ट कुछ नहीं करना। ना तो आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, ना ही कोई नई खरीदनी है। आपको ये टाइम थोड़ा सा बच के रहना होगा, अन्यथा आप कोई, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कोई सस्ते दाम की प्रॉपर्टी आपको महंगे दाम में बेच सकता है, जो आपको बाद में पता चलेगा तो आप बड़े इरिटेट होंगे। दूसरा, यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी का हो सकता है आपको उचित दाम ना मिले। सो इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रखते हुए डील्स जो हैं उनको पेंडिंग रखिए। इस समय कोई पक्की डील नहीं करनी, लटका दीजिए दिसंबर महीने के लिए, लेकिन फिलहाल नवंबर महीने के लिए वो स्थितियाँ अच्छी नहीं है। चौथा, इस समय आपको वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, घर में कोई नया वाहन इस समय आ सकता है। उसके पश्चात इस समय आपका कोई लिंक ऐसा निकल सकता है, जिस इंसान से आपकी मुलाकात होगी वो इंसान या तो राजनीति में अच्छा होल्ड रखता होगा, या कोई बड़ा उच्च अधिकारी होगा, या समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा।
तो वो आपके साथ कोई ऐसा लिंक निकलेगा जो आने वाले समय में आपको कोई बड़ा लाभ जो है वो दिखाता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की, जो कि आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों पंचम भाव जो होता है हमारी संतान का भाव होता है। सो संतान संबंधित अगर कोई परेशानी चल रही है तो उससे मुक्ति मिलेगी। संतान के व्यापार में वृद्धि हो सकती है। अगर वो स्टूडेंट हैं तो वहाँ उनके करियर के को लेकर कोई वो कंपटीशन जीत सकते हैं जिससे आपका प्राउडली फील हो। तो संतान भाव के जितने भी काम अटके हुए थे या कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उनकी हेल्थ को लेकर या कुछ भी था, तो वो जो है सॉर्ट आउट होंगे और वहाँ से आपको कोई सुख भरा एहसास मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शुक्र जो है वो पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस भाव को लव मैरिज का भी भाव कहा जाता है। तो लव मैरिज से रिलेटेड इस समय अगर आप लव मैरिज करवाना चाहते हैं तो अपने घर वालों से बात कीजिए। आपको अपने पेरेंट्स का और सामने वाले आपके पार्टनर के पेरेंट्स का भी सपोर्ट इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। सो आपकी लव मैरिज होने की संभावनाएं इस समय शुक्र बढ़ा रहे हैं। दूसरा दोस्तों, इस भाव को मैनेजमेंट का भी भाव कहा गया है। सो हर परिस्थिति को कैसे मैनेज करना है ये आप इस समय बड़े अच्छे से निभा पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस बड़ा चढ़ा रहेगा। मैनेजमेंट, अगर आपके वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उनको कैसे डायरेक्शन देना है ये आप अच्छे तरीके से वो कमांड जो है वो कर पाएंगे। सो अच्छी स्थितियां हैं, मैनेजमेंट अच्छी होगी तो आप अपने हर कार्य को किस प्रकार करना है, चाहे वो आपकी पैसे की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, परिवार का रिलेशन हो, हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करते हुए इस समय सिंह राशि के जातक दिखाई दे रहे हैं। इस भाव को करियर का भी भाव कहा जाता है। जो करियर को लेकर कोई नए अवसर आपके सामने आपके समक्ष आ सकते हैं। सो पंचम भाव में जब शुक्र देव विराजमान होते हैं तो जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं उन लोगों ने, अगर आपने कोई पुराना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसके दाम जो है वो इस समय बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपको कोई आर्थिक लाभ जो है वो इस समय शुक्र यहाँ पर दिला सकते हैं। उसके पश्चात हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि देव जो हैं वो शुक्र की एक दृष्टि जो है वो लाभ भाव के ऊपर पड़ेगी। सो दोस्तों यहाँ पर शुक्र से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, जितने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, जितने भी काम शुक्र के अधीन आते हैं आपको उसमें सफलता मिलेगी और शुक्र कोई नया रास्ता भी आपके लिए यहाँ पर निकालते हुए नजर आएंगे। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर शनि देव के बारे में बात करेंगे तो शनि यहाँ पर अब मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। 15 नवंबर को शनि यहाँ पर मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, लेकिन मंगल की एक दृष्टि शनि के ऊपर पड़ने से इस समय आपके पार्टनर के साथ कोई संबंध खराब करवा सकते हैं। इस पूरे महीने मंगल की एक दृष्टि जो है शनि के ऊपर पड़ेगी और जिससे आपके कोई रिलेशन, जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं लंबे समय से उनके साथ, या कोई नई पार्टनरशिप करने के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है। कोई आपको कहे, कोई लालच दे कि जो पैसे लगाओ कोई काम करना है तो इस समय थोड़ा रुक जाइए, अन्यथा आपका लालच जो है वो आपका नुकसान करवा सकता है। सो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये टाइम उचित नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत ग्रह है और दोनों ही उग्र ग्रह की संख्या होने के कारण जब मंगल शनि के ऊपर देखते हैं तो इस भाव से रिलेटेड परेशानी देते हैं। सो किसी पार्टनर के कहने के ऊपर और पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो सिचुएशंस आपको उग्र कर सकती हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि आपको आपके पार्टनर का सहयोग नहीं मिल रहा, तो आप उनके साथ किसी बात को लेकर कोई विवाद में पड़ सकते हैं। सो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अन्यथा रिलेशंस आपके खराब हो सकते हैं। ये शॉर्ट टाइम पीरियड होगा, लेकिन कई बार थोड़े ही दिन जिंदगी में अच्छे करवा देते हैं और थोड़े ही दिन कई बार जिंदगी में कोई बड़ा नुकसान करवा देते हैं। सो पार्टनर की सेहत का ध्यान रखिए, उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं, ग्रह चक्कर करवा देते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर उसको ज़्यादा तूल नहीं देनी, राई का पहाड़ नहीं बनाना, अन्यथा स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। लव लाइफ अगर आपकी चल रही है तो वहाँ पर भी अनबन करवा सकते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखकर चलना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे अष्टम भाव में बैठे राहु की। दोस्तों अष्टम भाव में जब राहु ग्रह बैठते हैं तो यहाँ पर उन लोगों को ज़्यादा परिणाम गलत मिल सकता है जिनके ऊपर राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है। तो यहाँ पर राहु का बैठना, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि अपने घर को साफ सुथरा रखिए। अपने घर की छत जो राहु है
उसको साफ़ रखें, अपने घर के टॉयलेट्स जो हैं वो साफ़ रखें। आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। आपके मोबाइल की स्क्रीन वगैरह अगर ख़राब है, कवर ख़राब है, तो उनको चेंज कीजिए, रिप्लेस कीजिए, रिपेयर करवाइए। घर की घड़ियां नहीं रुकनी चाहिए। कुछ लोग जो हमारे साथ संपर्क कर रहे हैं सिंह राशि के जातक, उनके साथ ऐसा हो रहा है। सो आप लोग ऐसा मत की इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए और बिल्कुल मेंटेन करके रखिए, ताकि 70 to 80% राहु यहाँ पर बैठकर आपके कामों में अड़चने ना डाले। यहाँ पर राहु बैठने से आपके ससुराल वालों के संबंध खराब करवा सकते हैं। आपने उनके साथ किसी भी प्रकार का अपने इन लॉस के साथ पैसे का लेन देन नहीं करना, कोई व्यापार नहीं करना, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है जिससे आपका हमेशा के लिए रिलेशन ही खराब हो जाए। ऐसा कार्य मत करना। तो क्योंकि मंगल भी खराब है और राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर भी पड़ रही है, तो ससुराल वालों के साथ आपको रिश्ते जो हैं वो बड़े धैर्यपूर्वक चलाने हैं। इस समय ज़्यादा अवस्थाएं होंगी आपके इन लॉस के साथ आपके रिलेशंस को ज़्यादा खराब करने की। लेकिन यहाँ पर कई बार अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छे हैं तो यहाँ पर ये गुप्त धन का भाव है, तो गुप्त तरीके से आपको धन दे सकते हैं। छुपा हुआ धन आपको मिल सकता है, गड़ा हुआ खजाना मिल सकता है, शॉर्टकट वे में आपको कोई पैसा दिला सकते हैं। लेकिन अगर अच्छी अवस्था में है तो उसके बाद अष्टम भाव में राहु बैठे हुए हैं। जो लोग रिसर्च करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जिनको नई टेक्नोलॉजी आए दिन कोई ना कोई आविष्कार करते हैं, उन लोगों के लिए टाइम अच्छा रहेगा। जो लोग तंत्र साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो लोगों को सिद्धि प्राप्ति होने के योग जो हैं इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो राहु यहाँ पर बैठकर कुछ परसेंट ज़्यादा नुकसान करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों से रिलेटेड फ़ायदा भी देते हैं। लेकिन ओवरऑल अष्टम भाव में राहु को अच्छा नहीं माना गया। उनको ज़्यादा असर होगा जिनके ऊपर महादशा या अंतरदशा चल रही है। उसके बाद बात करेंगे गुरु के बारे में। गुरु आपके 10th हाउस में है। यहाँ पर दोस्तों मेरी स्टडी के अनुसार मैं आपको कहता हूँ कि गुरु ये शनि देव का पक्का भाव होता है 10th हाउस। तो यहाँ पर जब गुरु बैठते हैं तो आप लोगों को किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अगर आप किसी आपके मित्र की लड़ाई झगड़ा हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो आपको बुलाए तो आप ना जाएं, अन्यथा आपके ऊपर भी कोई केस वगैरह लग सकता है। दूसरा, यहाँ पर आप लोगों को कहा जाता है कि आप अपने घर पे बैठ के मेडिटेशन कीजिए, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा धार्मिक कार्य करने के लिए थोड़े समय तक रोका जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर गुरु जब भी 10th हाउस में होते हैं तो धार्मिक कार्य ज़्यादा नहीं करते, लेकिन ईश्वर का नाम जो है वो आप अपने घर में बैठ कर ले सकते हैं। दूसरा, इस समय अगर आपसे कोई मदद लेनी चाहे तो आपको ये समझ के चलना चाहिए कि ये इसके साथ जो हो रहा है वो ईश्वर और इसके कर्मों का हिसाब है। मैं कौन होता हूँ इसके बीच में आने वाला, ताकि अगर आपने किसी के कहने के ऊपर कोई पैसा दिया तो वो पैसा वापस नहीं आएगा। आपके मित्र के आपके रिलेशन जो हैं वो भी खराब हो जाएंगे। अगर आपसे कोई मदद मांगना चाहता है कि किसी भी प्रकार की, तो आपको इस समय थोड़ा सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो बेहतर होगा। शनि की जैसी प्रवृत्ति, शनि जो है वो चालाक ग्रह है, सो शनि की प्रवृत्ति अपनाएंगे, अपने काम से काम रखेंगे तो ठीक रहेंगे। अन्यथा अगर आप जहां पर भावुक होकर दूसरों के बारे में सोचेंगे तो वहां पर शनि जो है वो आपके साथ बुरा परिणाम कर देंगे। सो थोड़ा सा बच के रहना। गुरु 10th हाउस में है। उसके पश्चात हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो है वो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके 4th हाउस के स्वामी हैं। सो भाग्य के सहारे इस समय आपको नहीं रहना, मेहनत करनी है। दूसरा, मंगल 12th हाउस में है। इस भाव को यात्राओं का भाव कहा जाता है, तो यात्राएं नहीं करनी। यात्राओं के दौरान कुछ भी करवा सकते हैं। वाहन चलाते हुए सावधानी यूज़ करनी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है। तो आप किसी के साथ जा सकते हैं, जितना हो सके गाड़ी चलाने को अवॉइड कीजिए। यहाँ पर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये टाइम उचित नहीं है। इस नवंबर का महीना उचित नहीं है। और जो लोग विदेश में रहते हैं उन लोगों को भी कोई समस्या आ सकती है। उन लोगों के ऊपर अगर वो व्यापार कर रहे हैं या कोई वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं या उन्होंने वहाँ पर कोई PR वगैरह अप्लाई किया हुआ है, तो उन चीज़ों से रिलेटेड कोई समस्या जो है वो इस समय आती हुई दिखाई दे रही है। सो विदेश की यात्रा आपको इस समय बिल्कुल नहीं करनी।
भाग्य का ज़्यादा साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव का जो स्वामी है वो इस समय आपके खर्च जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। पैसा आएगा लेकिन किसी गलत जगह के ऊपर व्यय हो सकता है, आपकी सेहत के ऊपर हो सकता है, आपको कर्ज चुकाने में हो सकता है, EMI देने में। लेकिन दोस्तों गुरु की एक नीच दृष्टि भी छठे भाव के ऊपर पड़ रही है, तो इस समय जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, कर्ज से रिलेटेड कोई काम मत करना, अन्यथा आप फंस जाओगे। यानी ये उचित टाइम नहीं है कर्ज लेने के लिए, ना किसी को देने के लिए, अन्यथा आपका पैसा डूब जाएगा। और अगर आप कर्ज लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो वो व्यापार या वो प्रॉपर्टी के लिए अगर आप करेंगे तो वो भी आपको इस समय अच्छा परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि छठे भाव के ऊपर नीच की दृष्टि है गुरु देव की। तो यहाँ पर इस भाव को शत्रुओं का भी भाव कहा गया है, तो शत्रु आपके साथ कोई राजनीति ना कर जाएं, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, जितना हो सके डिस्कशन कीजिए और सॉर्ट आउट कीजिए मैटर को, विरोधियों को बढ़ने मत दीजिए। तीसरा, इस भाव को सेहत का भी भाव कहा गया है, यानी कि रोग, ऋण और शत्रु। सेहत का भाव, तो आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना होगा, अपनी डाइट के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आप लोगों को चाहिए कि आप लोग रोजाना सैर करें, जिम जाएं, आप एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकली फिट रहिए, ताकि ग्रहों का दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना पड़ सके। और डाइट जो है वो हेल्दी लीजिए, सेहत अच्छी रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। और गुरु यहाँ पर अभी लंबे समय तक बैठे हैं, मई 12 2025 तक गुरु यहाँ पर बैठ के एक नीच दृष्टि जो कि 6th हाउस के ऊपर देगी, तो विरोधी जो हैं वो बढ़ सकते हैं। चाहे वो आपके व्यापार में हो, तो आप देखेंगे कि आपके राइवल्स बढ़ गए हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। दूसरा, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पर भी आपके बॉस या कलीग्स के साथ कुछ अनबन हो सकती है, आपने उसका रिस्पॉन्स नहीं देना, मैनेज कर लेनी है स्थितियों को, कैसे मैनेज करना है। क्योंकि अगर आपने एक्शन का रिएक्शन किया तो स्थितियां आपके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएगी, आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। सो आपने इन ग्रहों के चक्करों में नहीं आना और अपने आप को मेंटेन करके रखिए। दूसरा, यहां पर कर्ज के बारे में भी बता दिया, शत्रुओं के बारे में भी बता दिया। सो कोर्ट से रिलेटेड कोई समस्या आ सकती है। सो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो कोशिश कीजिए कि उन लोगों के साथ टाई अप करने की, सुलह वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ करने की, ना कि वो कोर्ट में चले जाएंगे तो अभी टाइम है, फिर आपको वो कोर्ट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सो दोस्तों, ये था सिंह राशि वालों के लिए नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो, गाइडेंस अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है, वो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेज सकते हैं, सो अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।